गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। लंच हो गया आप लोगों का? नो सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। हुआ नहीं सर लंच। अरे अभी तक लंच क्यों नहीं किया यार? हैं? हो गया सर। हो गया। निपुण है तुषार कपूर मान जाओ, पढ़ लो। कल का लेक्चर क्लियर था बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और भी तोमर कैसे है? बढ़िया हूँ भाई। और भाई निपुण कैसा है? बढ़िया। अरे अर्जुन, पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही बेटा? अर्जुन, अर्जुन तोमर सर चल रही है सर। चल रही है? हाँ जी सर। और कहाँ, सहारनपुर में हो कि पापा के पास हो? सर पापा के पास। कहाँ पे, मुरादाबाद? नहीं सर, संभल। संभल संभल संभल। सर अब कब आ रहे हो आप संगरूर? देखते हैं बेटा। अर्जुन फिर कहीं घूमे हुए आसपास, घूमने उमने गए कहीं पे? गुड इवनिंग सर। सर नानी का गया था बस। हैं? नानी के। अच्छा, गजरोला के पास में एक नागपाल का वो है, होटल है, गए हो वहाँ पे? नहीं सर, पापा को टाइम नहीं लगता यहाँ। अच्छा अच्छा, खत्म। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने लास्ट में कंक्लूड किया था, मैं उसको जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून बच्चों, ठीक है ना? लंच कर लिया होगा सभी ने, राइट? तो थोड़ा सोना नहीं है ना, जागते रहना है बेटा, है ना? ठीक है, ज्यादा खा लिया होगा तो नींद आएगी फिर, है ना? ठीक है। तो हमने कल बोला था बेटा, जो ई नॉट जो सेल होता है वो ई नॉट आर पी, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर पी ऑफ क्या होगा, कैथोड। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जिसका एस आर पी ज्यादा होगा, हाई होगा, वो बनेगा हमारा कैथोड। ठीक है। और जिसका एस आर पी कम होगा, लो होगा, वो हमारा बनेगा, ओके सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ बच्चों, वो हमारा बनेगा एनोड। तो एसआरपी जिसका हाई होगा वो बनेगा कैथोड, और एसआरपी जिसका लो होगा वो बनेगा एनोड। ठीक है। एक सेकंड बच्चों मुझे दीजिएगा जस्ट, हाँ, क्योंकि काफी कम बच्चों ने ज्वाइन किया अभी तक, ओनली 39 स्टूडेंट। एक बार जरा मैं मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, राइट? आपके उसमें होल्ड कीजिएगा बच्चों, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन द क्लास इमीडिएटली। अगर आप ये क्लास मिस करेंगे तो आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा और मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो प्लीज जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं किए अभी तक, मेक इट फास्ट एंड ज्वाइन द क्लास इमीडिएटली। बच्चों प्लीज ज्वाइन द क्लास इमीडिएटली। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आगे के सारे लेक्चर इस पे डिपेंड होंगे। अगर आप ये लेक्चर मिस करेंगे तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा और मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन द क्लास इमीडिएटली। चलिए बच्चों, हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला था जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, जिसका एसआरपी लो होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। अब मुझे ये बताओ, लेट्स सपोज आई वांट टू मेक अ सेल। अब आप गेस करके बताना, एक आपके पास एल्युमिनियम है और एक कॉपर है, तो किसको आप एनोड लेंगे, किसको कैथोड लेंगे? बच्चों देखते हैं कौन सही गेस करता है।
किसको एनोड लोगे, किसको कैथोड लोगे, कॉपर को क्या लोगे, पहले ये बताओ कॉपर को क्या लोगे, व्हाट विल बी द कॉपर, कैथोड और एनोड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चों, हाँ लक्ष्य का आंसर सही है, समर्पण का आंसर सही है, कॉपर विल बी कैथोड, क्या होगा कैथोड, ठीक है। और एल्युमिनियम क्या हो जाएगा एनोड। प्लीज जो नहीं, जिसको नहीं आ रहा है प्लीज रिवाइज द लेक्चर। हाँ, इसका जो SRP होता है वो होता है 0.34, ठीक है ना, और इसका SRP मैंने शायद लिखा था या नहीं लिखा था, जस्ट मैं बता दूं, वो होता है -1.66, ठीक है ना, राइट। तो ये SRP टेबल में ऊपर आता है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आएगा वो बनेगा कैथोड, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगा वो बनेगा एनोड, ठीक है, राइट। और भी मैंने कल बात बोली थी, मैंने एक पेज आपको अलग से भी भेजा था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मैंने कल भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, किसी टर्मिनल पे, किसी इलेक्ट्रोड पे, रॉड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव की नेगेटिव, उससे हम कैथोड और एनोड डिसाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने पहले पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एनोड और कैथोड क्या होता है, बट यहाँ पे नहीं है एनोड कैथोड, जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो होगा, यहाँ पे नहीं होगा ऐसे। एनोड हम उसको बोलेंगे उस इलेक्ट्रोड पे, एनोड उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे जहां पे क्या हो रहा होगा रिडक्शन हो रहा होगा, और क्या, और एनोड उसको बोलेंगे जिसपे क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। याद करने का तरीका मैंने कल लिखा था, मे बी अगर आपको याद है मैंने लिख के भेजा था, रेड कैट, क्या लिखा था रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, और एन ऑक्स एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, राइट। तो प्लीज ये याद रखेंगे क्या है रेड कैट एंड ऑक्स, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, इसको भूलना नहीं है। और सेल विल वर्क, ओनली सेल विल वर्क व्हेन ई नॉट, जो सेल होगा वो क्या होगा पॉजिटिव हो गया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों का सेल बनाना चाहूंगा तो व्हाट विल बी द ई नॉट, देखते कौन बताता है, व्हाट विल बी द ई नॉट, अगर मैं इन दोनों का सेल बनाना चाहता हूं तो व्हाट विल बी द ई नॉट, वेरी गुड समर्पण, ठीक है, व्हाट विल बी द ई नॉट, हाँ जतिन का आंसर सही है, समर्पण का फास्ट बेटा इमीडिएट, यहाँ पे लिखा हुआ है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड पे क्या रहेगा कॉपर, तो ये कितना है 0.34 और माइनस ऑफ -1.66, तो आंसर कितना होगा 2, आंसर जगरूपम आंसर गलत है आपका, कितना होगा 2 वोल्ट होगा, कितना होगा 2 वोल्ट होगा, ठीक है, राइट। तो ये भूलना नहीं है। अब मैं एक बात और आपसे यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, जब कभी भी अगर ऐसे लिखा रहता है प्लस और एक इलेक्ट्रॉन तो ये m मिल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है तब ये क्या है रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा हमें राइट साइड में दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन, प्लस के साथ, प्लस साइन के साथ बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव के साथ वो चेंज कर सकता है, बट अगर प्लस साइन के साथ है लेफ्ट साइड में है तो रिडक्शन, अगर राइट साइड में है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ई नॉट, ठीक है ना, याद रखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ई नॉट हमें कैसे पता चलेगा कि ये आरपी है कि ओपी, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि आरपी है कि ओपी है, वो जो ई नॉट गिवन होगा उसके सिंबल से, उसके साइन से हमें पता चल जाएगा कि वो रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ऐसे गिवन है ए प्लस और ए, क्या है ई नॉट ए प्लस ए, मतलब ए प्लस से ए में जा रहा है, क्या है ए प्लस से में, ए प्लस से ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये एसओपी होगा कि एसआरपी होगा, ए प्लस से ए में जा रहे हैं तो एसआरपी होगा कि एसओपी, एसआरपी होगा, क्या होगा एसआरपी, ठीक है। और अगर ई नॉट ए से ए प्लस गिवन है तो इसका मतलब हम ए से ए प्लस में जा रहे हैं तो ये क्या होगा एसओपी होगा, ठीक है। और मैंने पहले बताया था एसआरपी इज माइनस ऑफ क्या होगा एसओपी होगा। तो अगर कहीं भी ऐसे गिवन है ई नॉट Cu2 प्लस और Cu, तो मुझे बताओ ये 0.34 है तो ये क्या गिवन है एसओपी है कि एसआरपी है,
ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू क्या है, SRP है। क्या है, SRP है। और यही मैं लिख रहा हूँ ई नॉट AL 3 प्लस, क्या लिख दिया मैंने, AL से AL 3 प्लस, और यहाँ वैल्यू दी 0.1 प्लस 1.66, तो ये क्या हो गया, SOP हो, ये क्या हो गया, SOP। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों, ऑनेस्टली बताएंगे, कोई डाउट है किसी को भी? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए आपको। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। नो नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर था कल आपको ना, TCP और ये KCP वाला, हाँ यस सर। ठीक है, ये आपने ऑर्गेनिक Yes, में sir. पढ़ा होगा, ठीक है ना, जब आप एडिशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। चलिए हाँ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि आप जब मार्केट से सेल लेके आते हैं तो मे भी आपने देखा होगा, आजकल तो आप घर पे रहते हैं तो थोड़ा काम भी करते होंगे घर पे, ठीक है, दो तरीके के, हाँ जी मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, ठीक है, ठीक है, दो तरीके के सेल, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं एक सेल आप वो लेके आए जो रिमोट में डलता है, पतला वाला पेंसिल सेल जो होता है, ठीक है ना, और एक आप लेके आए जो वॉल क्लॉक में लगता है, वो थोड़ा मोटा होता है, वॉल क्लॉक वाला थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। मुझे आप बताओ दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होता है कि सेम होता है? जो उसका सेल का वोल्टेज होता है वो क्या सेम होता है कि डिफरेंट? कभी आपने ऑब्जर्व किया है? ठीक है, सेम होता है कि डिफरेंट होता है? ठीक है, काफी बच्चे सेम बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट बोल रहे हैं, बट ज्यादातर बच्चे डिफरेंट बोल रहे हैं। आंसर है बच्चे सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। वो जो आप बाहर वो जो मोटा वाला लेके आते हैं उसका भी 1.1 वोल्ट होता है, और जो पतला वाला होता है वो भी 1.1 वोल्ट होता है। क्या आपको पता है जो बटन सेल होता है उसका कितना वोल्टेज होता है? वो भी 1.1 वोल्ट का होता है। कितना होता है? 1.1 वोल्ट का होता है। तो मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि ई नॉट जो वैल्यू है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है, साइज पे डिपेंड नहीं करती है। मोटा सेल लेके आएंगे जो पहले ट्रांजिस्टर में डलता था, रेडियो में डलता था, ठीक है ना, उसका भी क्या होता था, पोटेंशियल क्या होता था, सेम होता था। अगर सेल रिएक्शन सेम चल रही है दोनों के अंदर, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्या है कैथोड एनोड सेम है, इसका मतलब कैथोड एनोड सेम है तो सेल रिएक्शन सेम होगी, तो उसका जो ई नॉट वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब मुझे ये बताओ जो ई नॉट वैल्यू है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? वो क्या होगा? इंटेंसिव। नहीं, जिसको याद नहीं है प्लीज याद रखिए, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, इंडिपेंडेंट, IN से क्या, इंडिपेंडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। ई नॉट क्या होता है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंटेंसिव। मे बी अगर आप खोल के देखेंगे अपना वो जो क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर, शायद वहां पे आपको ई नॉट वैल्यू लिखी हुई भी होगी कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्या, ई नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F-, इसका ई नॉट हमने लिखा था 2.87। बेटा लाइफ टाइम बाद की बात है, लक्ष्य बाद में देखेंगे। ये जब हम थोड़ा सा इक्वेशन जनरेट कर लेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, लाइफ टाइम कैसे क्या रहेगा उसका, ठीक है ना। जब सेल पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो F2 क्या है? F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F-, ई नॉट ये है। अब देखिए मैंने क्या किया, 1/2 F2 + 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ लिख दिया F-। मुझे बताओ ई नॉट क्या रहेगा? What will be the E नॉट? सेम और हाफ, सेम और हाफ क्या रहेगा? सेम रहेगा।
तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ये क्या क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ई नॉट वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो मैं आपको अपनी कॉपी दिखा रहा हूँ, यहाँ तक आपने कल नोट किया था, ये जो मैंने यहाँ तक आपको भेजा हुआ था, ठीक है ना, रेड कैट एंड ऑक्स, ये याद रखने का तरीका है। ये एसओपी एसआरपी मैंने अभी बताया था आपको, पास ये भी मैंने रिपीट किया है आपको, ठीक है। यहाँ पे यही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ई नॉट सेंट पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है इसको। तो F2 + 2 गिव्स ई नॉट कितना है, 2.87 है, कितना है 2.87 है, तो ये क्या रहेगा, ये भी कितना रहेगा 2.87 वोल्ट ही रहेगा। आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, कोई डाउट किसी को भी अभी तक? ठीक है, राइट। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हम एसआरपी कैसे निकालेंगे, वी विल डिस्कस इट। हम एसआरपी कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। जब हम सेल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो ये एसआरपी की वैल्यूज आती कहाँ से, वी विल कैलकुलेट इट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। जिसको भी लगता है कहाँ से आया कैसे आया, अभी आप चिंता ना करिए, ये सब के जवाब आपको कुछ दिन बाद मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना, राइट। अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं और आपके पास शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्या है, यहाँ पे बार बार मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, राइट, ठीक है ना। तो अगर ई नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड, अगर ई नॉट नहीं लगा है, यहाँ नॉट नहीं लगा है तो स्टैंडर्ड नहीं है। सो दिस मीन्स देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्या होती है, राइट, ठीक है, क्लियर है, राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो थर्मोडायनेमिक्स से मैच करती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड चैप्टर है, बाद में हम देखेंगे भी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होती है ये हम बाद में देखेंगे। तो जो थर्मोकेमिस्ट्री की स्टैंडर्ड कंडीशन थी वही स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप प्लीज इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। कंसंट्रेशन कितना रखना है, 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ गैस अगर कहीं है तो 1 बार या 1 atm। एक्टिविटी अगर आपको याद है, एक्टिविटी एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो है, सॉरी, ठीक है ना, ठीक है, वो कितना है 1 लेना, 1 होता ही है, वो लेते भी हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में या केमिकल इक्विलिब्रियम में। टेम्परेचर कितना लेना है बच्चों, 225 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो यहाँ की जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, इसकी जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो सेम है जो किसमें है, जो इक्विलिब्रियम की स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो सेम इसकी कंडीशन है। इक्विलिब्रियम में भी हम यही देखते हैं, ये सारी कंडीशन जो स्टैंडर्ड होती है इक्विलिब्रियम में भी होती है, ठीक है, राइट। और सिंबल के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, एसआरपी का सिंबल होगा ई नॉट mn + n से किस में गया, m में गया, और एसओपी का m से m + n में गया, तो ये एसओपी होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। now we will solve the problem related to electrochemical series, then I will give you the assignment also for electrochemical series, right, ठीक है। चलिए आइए हाँ क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। ई नॉट आपको याद रखना है, ई नॉट है ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना, राइट। और सिंबल ये कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। रिएक्शन देख के आपको पता चल जाएगा कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन रिड्यूस कर रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, ठीक है ना। व्हेन यू सी द रिएक्शन यू विल ऑटोमेटिकली नो विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन। और हमें ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन जो होगा एनोड पे होगा और जो रिडक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टेल मी द आंसर बच्चों, व्हाट इज द ई नॉट ऑफ दिस सेल।